अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ और खुदा के फजल से आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, वीडियो का आगाज़ होने लगा था। ये दुकान में मैं आई थी एलडी में। यहाँ जो है वो 2-3 ही मेन मार्केटें हैं। एलडी है, लिडल है, रेवे है, कॉफलैंड है। तो आज जो है वो मैं अपने बेटे को लेकर आई थी स्विमिंग कराने के लिए। तो उसको मैंने वहाँ छोड़ा है और वो तकरीबन 45 मिनट है जिसमें वो स्विमिंग करता है। तो मैंने कहा मेरे पास 45 मिनट है, मैं बजाय इसके कि बाहर उसका इंतज़ार करूं। ये करीब ही एलडी थी, तो मैंने कहा कुछ घर की चीज़ें, कुछ सामान कम है तो वो मैं यहाँ से ले लूँ ना। सामान का तो बात ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो हर वक्त ही लेने वाला हुआ होता है। जो है वो जब जाओ बाहर कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर जो है वो शॉपिंग करनी पड़ जाती है, क्योंकि पानी है, दूध है, या बच्चों की जो है वो नाश्ते के लिए ब्रेड है, या उनकी कोई खाने पीने की चीज़ें हैं। तो वो ऐसा होता है कि लाजमी तौर पे जो है वो 2-3 दिन के बाद ख़त्म हो जाती हैं। अब तो खैर वैसे ये है कि छुट्टियां होने वाली हैं, लेकिन ये फिर होता है कि अगर स्कूल खुले हुए हों तो फिर बच्चों को साथ में लंच भी देना पड़ता है साथ साथ। तो फिर ये कि ज़्यादा सामान जो है 2-3 दिन के बाद ऐसा होता है कि लाजमी जो है वो हमें लाइन लेना पड़ता है। दूसरी चीज़ें तो बहुत सारी जो है वो मैं महीने के लिए आती हूँ, लेकिन ये होता है जो फ्रेश चीज़ें होती हैं जो हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल करते हैं, वो ये होता है कि फिर 2-3 दिन के बाद मैं लेकर आ जाती हूँ। अगर सब्ज़ियाँ इकट्ठी ले आऊँ तो फिर ये कि 1 हफ़्ते की लाती हूँ, फिर उनको काट के साफ़ करके फ्रीज़ कर देती हूँ। लेकिन ये है कि फिर जो फ्रेश चीज़ें हैं, ब्रेड वग़ैरह है या फ्रूट है, या बच्चों की वैसे ही शौक़ में कोई चॉकलेट है खाने के लिए, तो ये होता है कि हर 2-3 दिन के बाद जो है वो यहाँ पर चक्कर लग जाता है। जब यहाँ पर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने लगा था तो उस टाइम तो बहुत ही जो है वो हशर हो गया था कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है वो चीज़ें घर में हमें रखनी पड़ी थी, क्योंकि कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि लॉकडाउन कब तक चलेगा और इस बीमारी की क्या नौइयत है और किस तरीके से आगे जो है वो लाइफ चलेगी। तो इसलिए उस वक्त तो ऐसा था कि जिसको जो चीज़ मिलती थी वो उसको लेने की कोशिश करता था। लेकिन अब है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़िंदगी रूटीन पे आ गई हुई है और ख़ुदा ने किया तो आगे भी अच्छा ही होगा। ये कि अब सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये यहाँ पर रखा हुआ था पिज़्ज़ा थाई, यानी कि पिज़्ज़ा बनाने वाली जो रोटी है वो यहाँ रखी हुई थी। नॉर्मली तो मैं फ्रेश आटे से बनाती हूँ, लेकिन ये है कि कभी कभी ये ला के रख देती हूँ कि अगर कोई एमरजेंसी में बनाना हो तो फिर मेरे पास होता है कि चलो ये आटा बना हुआ रखा है, उसके ऊपर मैं टॉपिंग डालती हूँ, यानी कि पिज़्ज़े की जो चीज़ें हैं तो उसको बना देती हूँ। वैसे मैं बहुत ही कम इसको इस्तेमाल करती हूँ। अक्सर जो होता है फ्रेश आटा ही जो है वो सुबह में पिज़्ज़ा अगर जिस दिन बनाना हो उस दिन फ्रेश आटा सुबह में गूँध देती हूँ। लेकिन ये है कि मैं तकरीबन महीने में 1 ही दफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा पिज़्ज़ा बनाती हूँ। इतना ज़्यादा जो है वो मैं रूटीन में पिज़्ज़ा नहीं बनाती। दूसरे खाने हैं वो मिक्स होकर जो है वो चल जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे याद आती जा रही थी तो मैं रखती जा रही थी, क्योंकि जो मेरे जहन में थी मैंने कहा वो ले लूँ। फिर ये है कि अगर कोई चीज़ कम होती है तो फिर ये है कि बाद में ली जा सकती हैं। मैंने बताया ना कि हर वक्त ही 2-3 दिन के बाद आना होता है, तो फिर जिन चीज़ों की कमी होती है तो मैं फिर वो ले आती हूँ। साथ साथ जब बाज़ार गए तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं ले आती हूँ, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो है वो खाना पकता है। तो कभी किसी चीज़ के लिए आना पड़ता है तो कभी किसी चीज़ के लिए। तो ये कि लेकिन ये कि रूटीन में रोज़ नहीं, लेकिन ये है कि हाँ 2-3 दिन के बाद जो है, तकरीबन 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक दफ़ा फिर थोड़ा बहुत सामान ले आएँ, क्योंकि वही मसला है फ्रेश का। मैं दूध वगैरह भी जो है वो फ्रेश इस्तेमाल करती हूँ, जिसकी वजह से ये कि मैं रूटीन में मुझे यहाँ आना ही पड़ता है। बाज़ औक़ात ये कि आप लोगों को पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया था, बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं फ्रेश दूध जो है वो यहाँ पर जो है वो मशीन लगी हुई है वहाँ से भी ले आती हूँ, और यहाँ से भी फ्रेश दूध भी मिल जाता है और लॉन्ग डेट्स वगैरह का भी दूध भी मिल जाता है।
हाँ जी, मेरे 45 मिनट तकरीबन हो गए थे। अब जो है वो मैंने तकरीबन सारी शॉपिंग घर की जो थोड़ी बहुत सारी क्या जितनी भी करनी थी वो कर ली थी। अब मैं जाने लगी थी वापस। मैंने कहा कि इसको अपने बेटे को जो है वो मैं लेकर घर जाऊं, क्योंकि घर में जो है वो दूसरे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे। खाना वगैरह का मुझे इंतज़ाम करना था। नॉर्मली जो है वो आज मैंने पिज़्ज़ा ही बनाना था। मैं पिज़्ज़े की तैयारी करके निकली थी। उस टाइम तो मैंने वो पिज़्ज़े की जो है वो रोटी बनी बनाई उठाई, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अभी तो मैं पिज़्ज़े का जो है वो आटा भी गूँध के आई हूँ और तमाम तैयारी करके आई हूँ घर में, कि बस बेटे को यहाँ से लूँगी और फिर घर जाके पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तकरीबन जो है यहाँ पर 1 बजने वाला था, क्योंकि उसकी स्विमिंग शुरू होती थी 12 बजे। दोपहर के 12 बजे वो स्विमिंग पे आज जो दिन था उसमें वो दोपहर के 12 बजे स्विमिंग करता था। तकरीबन पौने 1 बजे तक उसकी स्विमिंग होती थी और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाती थी। इतनी ही देर में मैंने यहाँ करीब थी, इसलिए मैंने जल्दी से यहाँ से जो है वो सारी चीज़ें ले ली। सुबह ये है कि मैं उठ के मैंने पहले बहुत ही सुबह आटा भी गूँध लिया था जिसका मैंने पिज़्ज़ा बनाना था, और साथ में तैयारी भी करके रख कर आई थी। थोड़ी चीज़ें काट कर जो है वो रख के आई थी कि जब मैं आऊँगी तो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन मुझ पे नहीं पड़ेगा और मैं जल्दी से जो है वो पिज़्ज़ा बना लूँगी। 2-3 तरीके से बनाती हूँ, कभी ओवन में भी बना लेती हूँ, कभी तंदूर में भी बना लेती हूँ। तो आज जो है वो मैंने कहा था कि मैं ओवन में बना लूँगी। बेटी को मैंने फ़ोन कर दिया था कि मेरे आने से पहले जो है वो ओवन को प्री हीट कर देना, ताकि जो है वो जब मैं आऊँ तो आप लोगों को जल्दी जो है वो पिज़्ज़ा बना के दे दूँ, ताकि दोपहर को हो जाए, क्योंकि उसके बाद 2 से ढाई बजे नमाज़ का टाइम हो जाता है। तो मुझे ये था कि पहले मैं बच्चों को बना दूँ, ताकि नमाज से पहले बच्चे आराम से खाना खा लेंगे, तो मैं भी फ़ारिग हो जाऊँगी। फिर नमाज के बाद थोड़ा सा जो है वो आराम मिल जाता है, इसलिए मैंने कहा जल्दी से मैं उसको ले लूँ यहाँ से ना। हाँ जी, जैसे कि नज़र आ रहा है कि मैंने आपसे बताया था कि मैं तैयारी करके थोड़ी बहुत आई थी। अभी चीज़ें मैंने सामने रखी हैं। ये टोन फिश है, एक किस्म की। यहाँ ये है कि मछली है ये, और ये ब्रोकली है। साथ में ये है कि मैंने टमाटर की सॉस जो पिज़्ज़े पर डलती है सुबह ही तैयार कर ली थी। प्याज काट लिया था और खेज़े भी मैंने ये काट लिए थे। ये गाउडा के खेज़े हैं जो मैंने इस तरीके से कद्दूकश करके रख लिए थे। तो ये है कि मेरा काम बहुत आसान हो गया था। बेटी ने जो है वो ओवन भी प्री हीट कर दिया था, तो अब मैं जल्दी बनाने लगी थी। ये देखिए, मैंने जो है वो आटा, क्योंकि मैं गूंद के गई थी इसलिए मुझे आसानी हुई थी। मैंने जल्दी से बेला और आटा मैंने जल्दी से बेला और इसका जो है ये बना के अब मैं पिज़्ज़ा ओवन में रखने लगी थी। ये मैंने जो है वो टमाटर सॉस जो जैसे तैयार होती है वो आराम से ले ली थी। कि टमाटर ले लिए थे तकरीबन आधा किलो के करीब। उसको फिर उसमें सामान डाल दिया था, जो नमक डाला था, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी और थोड़ी सी वैसी जो है वो लाल मिर्चें भी ज़रा सी शामिल कर दी थी। इसको पीस लिया था और इसमें मैंने फिर थोड़ी सी ना टमाटो प्यूरी शामिल करके और इसको मैंने थोड़ा पका लिया था। 2 चम्मच ऑयल भी मैंने इसमें शामिल कर लिए थे, कि ताकि थोड़ा सा ना इसमें जो बाद में अगर ये जब ओवन में पिज़्ज़ा जाता है तो ये भी खुश्क हो जाती, तो बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो, इसलिए ऑयल डालने से इसमें थोड़ा सा लेस लगता है। अच्छा, मैं जब भी ना इसको पिज़्ज़े को सॉस लगाने लगती हूँ मुझे थोड़ी उलझन भी बहुत होती है। मुझे ये है कि बिल्कुल ना परफेक्ट तरीके से लगे। पता नहीं, अपनी अपनी आदत होती है, लेकिन मुझे ये था कि मुझे चारों तरफ से होता है कि बिल्कुल एक जैसी परफेक्ट लगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है, ये टमाटर सॉस है तो वो थोड़ा बहुत उस तरीके से तो खैर नहीं लगती। तो मैं जो है वो इसको पेंट किए चली जा रही थी कि ये वैसे ना मुझे बड़ा ही ये काम मुश्किल भी लग रहा था कि इस तरीके से इसको पेंट करना। तो लेकिन ये है कि मुझे आदत है कि मैं आराम से जो है वो इस पे जो है वो चीज़ें भी डालती हूँ। हाँ जी, वो जो मैंने पहले पिज़्ज़ा दिखाया था वो तो बच्चों को इतनी भूख लगी थी उन्होंने जल्दी खा लिया। फिर ये बाद में मैंने राउंड शेप के 2 पिज़्ज़े बनाए थे। उन्होंने कहा मम्मा आप वीडियो बाद में बनाइएगा, पहले हमें खाने को दे दें। तो उनको काफ़ी जो है वो भूख लगी हुई थी,
तो फिर बाद में मैंने जो आटा बच गया था तो उसके मैंने फिर ये 2 राउंड के ब्रोकली के पीस बनाए थे। उनको मैंने जो है वो नॉर्मली जो है वो टोन फिश के बना दिए थे, और बाद में फिर मैंने ये ब्रोकली के जो है वो 2 बना दिए थे कि बाद में मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो ये खा लेंगे। हाँ जी, आयरन कॉफन में मैंने पूरी आयरन कॉफन तो आपको नहीं दिखाई, मतलब पूरी शॉपिंग जो मैंने नॉर्मली की थी, जर्मनी में उसको आयरन कॉफन कहते हैं, वो नहीं दिखाई। लेकिन ये कि एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़रूरत थी, मेरा इस्त्री का स्टैंड बिल्कुल टूट गया हुआ था और मुझे ये था कि मैं तलाश कर रही थी, मुझे मार्केट में मिल नहीं रहा था। तो वहाँ पर एक ये स्टैंड पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा अब मैं यही ले लेती हूँ। अच्छा भी था, इतना बुरा नहीं था लेकिन अच्छा था। तो फिर मैंने यहाँ से स्टैंड ले लिया और इस्त्री रखी, क्योंकि मेरी ये इस्त्री नीचे पड़े ख़राब हो रही थी। तो मुझे वहाँ स्टैंड नज़र आया तो मैंने फिर वो स्टैंड भी ख़रीद लिया। हाँ जी, मैं जो है वो दोबारा फिर बाहर जाने लगी थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लेनी थी, तो दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, वो ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं तो मैं लाजमी जो है वो जाके ले ही आऊँ। फिर ये था कि अभी इतना काम भी नहीं था घर में, मैंने थोड़ी बहुत इस्त्री भी कर ली थी और ये कि खाना वगैरह भी था। तो शाम के तकरीबन ये 5 से 6 का टाइम हो रहा था, तो मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने जाना था। तो मैंने कहा चले मैं जो हूँ वो जल्दी से जाके ले आती हूँ। मैं तो जा रही थी, लेकिन साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में कुछ नया लेकर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ये लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।